भारत वेद, उपनिषद, गीता और बुद्ध का देश है। यहाँ युद्ध नहीं बल्कि शांति 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 के प्रयास को हमेशा प्रमुखता दी जाती रही है। विश्व शांति संभाव की कामना की जाती है, लेकिन इस शांति की स्थापना के लिए सैन्य बलों का भी अपना एक अहम योगदान होता है। भारत इस समय अपने इसी सिद्धांत के अनुसार विश्व में शांति लाने के प्रयास के अंतर्गत अपनी सैन्य क्षमताओं में भी वृद्धि करता हुआ चला जा रहा है। हाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भारत ने रक्षा खरीद की एक बड़ी मंजूरी दी है। 1,45,000 करोड़ रुपए की लगभग से सैन्य सामानों की खरीदारी करनी है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से शांति की स्थापना की दिशा में यह प्रयास हमारा आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी ने 1,44,716 करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। इस सौदे में आगे होने वाले युद्ध में दुश्मनों को धूल चटाने के लिए एक से बढ़कर एक उपकरण खरीदे जाने हैं। भविष्य के युद्ध की तैयारियों से विश्व में शांति की स्थापना का भारत का यह मारक रणनीति केवल सुरक्षा के मोर्चे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत अब दुनिया के अन्य कई देशों को भी इसके जरिए सुरक्षा प्रदान करने की नई रणनीति बना रहा है। भारत पहले भी बड़े बड़े रक्षा सौदे करता रहा है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। इस बार भारत की ओर से होने वाली 1,45,000 करोड़ की रक्षा खरीदारी पर आंख गड़ाए यूरोप और अमेरिका के देश जो हथियारों की खरीद बिक्री करते हैं उसे करारा धक्का लगा है, क्योंकि भारत इस पूरे रक्षा सौदे में से 99% खरीदारी स्वदेशी कंपनियों से करेगा। ये सैन्य उपकरण भारत की ओर से विकसित की गई आधुनिक तकनीक पर आधारित और भारत में ही निर्मित होंगे। पाकिस्तान से तो कभी युद्ध और कभी घुसपैठिए के कारण अक्सर तनाव की स्थिति बनी ही रहती है, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से खासकर डोकलाम की घटना के बाद चीन से लेकर भी भारत के सैन्य तनाव की स्थिति पैदा होते ही दुनिया के कई हथियार विक्रेता देश यह मानकर चल रहे थे कि अब तो चीन और भारत में युद्ध होना तय ही है। भारत और चीन दोनों बड़ी शक्ति हैं, इसलिए यह युद्ध भी काफ़ी संहारक होगा। ऐसी स्थिति में भारत को चीन से निपटने के लिए बड़े मारक हथियारों की ज़रूरत होगी, और वह भी ऐसी ही तकनीक के साथ जो चीन को सीधी टक्कर दे सके। शांति का संदेश देता रहा बुद्ध की धरती वाला यह देश भारत कहां से ऐसा कर सकेगा। इसलिए चीन से भारत के तनाव की पृष्ठभूमि में रक्षा कारोबार के बढ़ने और इससे अपने देश की इकोनॉमी को बूम देने का सपना भी कई देश सजाने लगे थे, लेकिन भारत और चीन के बीच तनाव के कारण युद्ध और उससे होने वाले सौदे को लेकर रणभूमि पर गिद्ध दृष्टि लगाए गिद्धों के कर्तव्यों को भारत ने इस बार चलने नहीं दिया। समय रहते ही रक्षा के क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा दिया गया था। इस बार की रक्षा खरीद में सैन्य उपकरण इन्हीं स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं से खरीदे जाएंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कंट्री फर्स्ट और मेक इन इंडिया वाली नीतियों ने रक्षा वैज्ञानिकों को इस कदर प्रोत्साहित किया कि भारत की प्रयोगशाला में अब एक से बढ़कर एक रक्षा उपकरण बनने लगे। यहाँ तक कि बुद्ध की धरती युद्ध के बाजार के बड़े हिस्से पर भी कब्जा जमा चुकी है, ताकि वेदों और उपनिषदों के शांति वाक्य शांति 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 की स्थापना की जा सके। भारत रक्षा उत्पादन के मामले में इस कदर मजबूत हो चुका है कि पिछले साल 84 देशों को अपनी सीमा बचाने के लिए भारत का ही आसरा रहा था। इन देशों ने भारत से युद्ध उपकरण खरीदे। इस कारण वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ रुपया हो गया। इस तरह से इस रक्षा सौदे के द्वारा भारत एक तरफ न सिर्फ अपनी सीमा की सुरक्षा करेगा, बल्कि विश्व के कई अन्य देशों की सुरक्षा की सीमा करते हुए विश्व में शांति स्थापना की दिशा में प्रयासरत है, और साथ ही इससे देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी इस रक्षा निर्यात के जरिए।